लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी के साथ एक रैली साझा की, जिसमें उन्होंने वोट जिहाद को लेकर विपक्षी दलों को ललकारा और पीएम की मौजूदगी में ही कह दिया कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध करने का वक्त आ गया है। अरे अण्णा, आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बॉल उछाल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी उस पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस खेल में आउट होने का सबसे ज्यादा खतरा महाविकास अघाड़ी के खिलाड़ियों पर है, क्योंकि इस राजनीतिक गेम में बीजेपी का असली निशाना उद्धव, कांग्रेस और शरद पवार की तिकड़ी पर है। सवाल है कि आखिर सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इस सवाल का जवाब मराठा वोट बैंक में छिपा है। महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स की आबादी 30% से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र में जो 48 सांसद हैं, उसमें 26 अकेले मराठा समाज से हैं। राज्य की जो 288 विधानसभा सीटें हैं, इसमें करीब 175 सीट वो है जहां मराठा समाज का मजबूत प्रभाव है। राम मंदिर का मुद्दा तो रहा हो या फिर धारा 370 और तमाम तरह के जिहाद, बीजेपी ने हिंदुत्व के पिच पर मराठों को रिझाने की हमेशा कोशिश की है। ये भी सच है कि इन तमाम मुद्दों का मराठों पर प्रभाव भी पड़ा है, लेकिन मनोज जारंगे पाटिल के मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद से महाराष्ट्र में सियासी हालात बदले हैं। मराठा वोटर का एक बड़ा हिस्सा न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस से नाराज हुआ है, बल्कि बीजेपी से भी किनारा कर चुका है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर वोट जिहाद और धर्म युद्ध जैसी बातें करते हुए उन्हें रिझाकर दोबारा अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी है। सिर्फ मराठा वोटर ही नहीं, ओबीसी समाज को भी इन्हीं शब्दों के जरिए रिझाया जा रहा है और पूरे हिंदू समाज को हिंदुत्व की छतरी के नीचे लाने की कोशिश हो रही है, जिस पर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। जो आह्वान कर रहे हैं वोट जिहाद का महाराष्ट्र में, उनको समझना होगा कि महाराष्ट्र की जनता विकास के ठोस मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा चाहती है, बल्कि चाहती है कि विकास के ठोस मुद्दों पर ही काम हो। हर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिहाद के शब्द करती है और अपने जो गैर राजनीतिक सहयोगी हैं, जिसमें अलग अलग एजेंसीज हैं, ईडी जैसी, उनका इस्तेमाल करती आई है। झारखंड में भी हुआ, इसके पुराने चुनावों में भी हुआ। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी किसी भी कीमत पर वोट जिहाद के मुद्दे को बड़ा बनाना चाहती है ताकि चुनाव में ध्रुवीकरण किया जा सके। इन सब के बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक नया दावा कर दिया। दावा ये है कि मालेगांव के कोऑपरेटिव बैंक में करीब 200 अकाउंट खोले गए हैं और इन अकाउंट्स में हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों से सिर्फ 4 दिन के अंदर 125 करोड़ रुपए जमा हुए। दावा है कि सिराज अहमद और मोइन खान नाम के शख्स ने इन 125 करोड़ रुपए को 35 से 37 अलग अलग अकाउंट्स में भेजा। दावे के मुताबिक यही पैसा महाराष्ट्र के अलग अलग गाँव में पहुंचा, जिसका इस्तेमाल वोट जिहाद के तहत चुनाव में किया जाएगा। फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खोलने और करोड़ों रुपए के लेन देन के कथित मामले में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने सिराज और दीपक नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। किरीट सोमैया फिर से सामने आए, कुछ लड़कों की तस्वीर जारी की जो उन्हें एक चिट्ठी देते हुए नजर आ रहे हैं। दावा है कि जिन लोगों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं वो सभी हिंदू हैं और ऐसा इस वजह से किया गया ताकि किसी को शक न हो।
सिराज हुसैन ने जो नाम 12 अकाउंट खोले ना, वो सब हिंदू लड़के हैं। और ये जो 12 खाते में भारत के 172 बैंकों से 200 करोड़ रुपया है, तो इसको छोटा छोटा आश्वासन, नौकरी दिलाना है, 5-25 हजार रुपया कैश देने का, अभी तक ये 12 लोगों को मिलाकर उसने 43,000 रुपीज कैश दिया है। सवाल है कि क्या बीजेपी को इस मुद्दे से फायदा होगा, क्योंकि ये पहला चुनाव नहीं है जो बीजेपी वोट जिहाद और धर्म युद्ध जैसे मुद्दे पर लड़ रही है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब इसी तरह के नारे और स्लोगन सुनाई दे रहे थे, लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तिकड़ी ने महायुति को पस्त कर दिया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.